एक राजा की 3 बेटियां थीं। तीनों बेहद खूबसूरत थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम आहना, उससे छोटी याना और सबसे छोटी का नाम सारा था। एक बार तीनों अपने राज्य के जंगल में घूमने निकली। अचानक तूफान आ गया। उनके साथ आया सुरक्षा दल इधर उधर बिखर गया। वे तीनों जंगल में भटक गई थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक महल दिखाई दिया। अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने वहां विश्राम किया और टेबल पर रखा भोजन खा लिया। सुबह होते ही सारा उस महल के बगीचे में घूमने निकल गई। सारा ने वहां गुलाब देखे और बिना कुछ सोचे उन्हें तोड़ लिया। उसके फूल तोड़ते ही उस पौधे में से एक राक्षस बाहर आ गया। उसने सारा से कहा कि मैंने तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन दिया और तुमने मेरे ही पसंदीदा फूल तोड़ दिए। अब मैं तुम तीनों बहनों को मार डालूंगा। सारा बहुत डर गई। उसने विनती की, लेकिन राक्षस नहीं माना। फिर राक्षस ने एक शर्त रखी कि तुम्हारी बहनों को जाने दूंगा, पर तुम्हें यही रुकना होगा। सारा ने यह शर्त मान ली और राक्षस के साथ रहने लगी। राक्षस के अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो गई। एक दिन राक्षस ने सारा को उसके साथ शादी करने के लिए कहा। सारा ना ही हाँ कर पाई और ना ही मना। राक्षस ने इस बात के कारण कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। उस राक्षस के पास एक जादुई आईना था। एक बार सारा ने जादुई आईने में देखा कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। वह रोने लगी। यह देखकर राक्षस ने उसे 7 दिन के लिए घर जाने की इजाज़त दे दी। उस राक्षस की इजाज़त लेके सारा अपने घर पहुंची। उसके पिता ने उसे देखा तो वह बहुत खुश हुए और सारा अपने परिवार के साथ खुश रहने लगी। उसके पिता की तबीयत भी ठीक हो गई। सारा को पता ही नहीं चला कि कब 7 दिन बीत गए। और फिर एक दिन सारा ने सपना देखा कि राक्षस बीमार है और उसे बुला रहा है। सारा अगले ही दिन सबसे विदा लेकर वापस राक्षस के पास पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि राक्षस जमीन पर गिरा पड़ा है। यह देखकर सारा रोते हुए उसके पास गई। उसे गले लगाकर बोली, उठो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनते ही राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। वह बोला कि मैं यही शब्द सुनने का इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि एक बुरी औरत ने उसे श्राप दिया था और कहा था कि जब तक उसे उसका प्यार नहीं मिल जाता वह इसी हालत में तड़पता रहेगा। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे।